OnePlus Nord C4 खरीदे या Motorola Edge 50 जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है ये खरीदे। मैं आपको बताता हूँ, हमने जो कंपैरिजन किया है इस पर काफ़ी इंप्रेसिव रिजल्ट्स निकल कर आए, काफ़ी शॉकिंग भी था। आज सारी चीज़ें आपको क्लियर करके बताएंगे। मैं जानता हूँ क्योंकि अब देखिए Motorola Edge 50 का एक ही वेरिएंट में लॉन्च किया गया है, 8GB रैम 256GB स्टोरेज, और ये अराउंड 28,000 पर आपको मिलते हैं। ऑफर पर तो डेफिनेटली कम प्राइस पर आ जाएगा। लेकिन OnePlus Nord C4 का आपको जो हाइयर वेरिएंट है 8256, इसका बेस वेरिएंट से मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं हाइयर वेरिएंट से कंपेयर कर रहा हूँ, और वो 26,999 पर है, यानी कि ऑलमोस्ट Moto Edge 50 के क्लोज आ गया, 1000 का ही फर्क है। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि यार इनको कंपेयर करना सेंस बनता है, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में जो है वो मैं क्लियर करने वाला हूँ, और आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। अगर आप दोनों फोन में से कोई फोन परचेस करने की प्लान कर रहे हैं तो आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाएगी। इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सपोर्ट करिए, शेयर करिए, और कमेंट में अपनी जो भी राय है वो जरूर देना। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डिस्प्ले से। दोनों में आपको डिफरेंट क्वालिटी ऑफ डिस्प्ले मिलती है। OnePlus के अंदर आपको मिलता है 6.7 इंच फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट के साथ एक एमोलेड डिस्प्ले, और यहाँ पर आपको HDR10 प्लस का सपोर्ट दिया गया है। जहां पर मोटोरोला में आपको मिलता है 6.67 इंच की, ये 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आती है, और यहाँ पर भी आपको 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट, ये 10 बिट डिस्प्ले है, इसमें भी HDR10 प्लस का सपोर्ट है, और यहाँ पर ये 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले। तो दोनों के यहाँ पर डिस्प्ले कंप्लीटली डिफरेंट है। तो अगर आपको फ्लैट चाहिए, कर्व्ड चाहिए, वो आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो, और मुझे कमेंट में अपनी प्रेफरेंस जरूर बताना। लेकिन दोनों की डिस्प्ले ब्राइटनेस अच्छी है। हमने यहाँ पर जब इंडोर और आउटडोर में चेक किया तो दोनों की डिस्प्ले में ज्यादा हमें ब्राइटनेस में फर्क देखने को नहीं मिला। हाँ, डेफिनेटली आपको मोटोरोला थोड़ा सा स्लाइटली बेटर देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, OnePlus में आपको 1100 निट्स की मिलती है। बाकी OnePlus में पांडा ग्लास के डिस्प्ले पे प्रोटेक्शन है, तो मोटोरोला में आपको मिलता है गोरिल्ला ग्लास 5, और दोनों में आपको DC डिमिंग PWM देखने को मिलता है। हमने लो ब्राइटनेस पर भी चेक किया तो स्क्रीन फ्लिकरिंग आपको दोनों में नहीं देखने को मिलता है। वैसे YouTube पर आपको दोनों में HDR का सपोर्ट मिलता है। Netflix पर आपको OnePlus में HDR दिया गया है, तो मोटोरोला में आपको HD स्पेशल ऑडियो का सपोर्ट दिया है, और फुल HD का सपोर्ट आपको दोनों में प्राइम वीडियो पर देखने को मिलता है। और हाँ, आपको वाइड बैंड L1 तो वैसे दिया गया है। ओवरऑल दोस्तों डिस्प्ले क्वालिटी दोनों की अच्छी है, लेकिन डेफिनेटली थोड़ा सा पावर पैक डिस्प्ले जो है वो मोटोरोला का है। लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फ्लैट या कर्व्ड, कमेंट में जरूर बताना। सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, OnePlus Nord C4 में आपको OxygenOS 14, यहाँ पर Android 14 है, 2 साल की अपडेट्स, 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस, आपको ब्लूटूथ देखने को यहाँ पर थोड़े मिल जाते हैं, बट हाँ कोई एड्स नहीं है, लॉक स्क्रीन पर ग्लैंस नहीं है, ये सारी चीजें अच्छी है। गूगल कॉल रिकॉर्डिंग सपोर्ट यहाँ पर दिया गया है, और Motorola Edge 50 में आपको स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है, Hello UI पर बेस्ड है, और इसमें भी आपको 2 साल की अपडेट्स, 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस, बट यहाँ पर भी आपको LinkedIn, Netflix, Facebook जैसे ब्लूटूथ देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पर भी कोई एड्स नहीं है, कोई लॉक स्क्रीन पर ग्लैंस नहीं है। इनफैक्ट इसमें आपको एक्स्ट्रा फीचर्स भी दिए गए, स्मार्ट कनेक्ट है, अनप्लग्ड है, सिक्योर है, तो ये सारे फायदे आप एक्स्ट्रा उठा सकते हैं कंपेयर टू OnePlus के। हाँ, इसमें भी आपको गूगल डायलर मिलता है, तो यहाँ पर भी कॉल रिकॉर्डिंग सपोर्टेड है। बैटरी की बात करेंगे, दोनों में आपको डिफरेंट बैटरी कैपेसिटी मिलती है, चार्जिंग भी बहुत अलग है। OnePlus Nord C4 में आपको मिलता है 5500, और इसमें 100 वॉट की चार्जिंग है, 0 to 100% आप इसको आधे घंटे में चार्ज कर सकते हैं। Motorola Edge 50 में आपको मिलता है 5000, और इसमें आपको 68 वॉट की चार्जिंग, और दोनों में ही बॉक्स में अडेप्टर मिल जाता है। और यहाँ पर Motorola लगभग जो है वो 47-45 मिनट्स के आसपास जो है वो फुल चार्ज हो जाता है। अगर दोनों बैटरी ड्रेन की बात करें तो हमने लगभग इनके अंदर 8 घंटा 4K वीडियो प्लेबैक किया था YouTube के ऊपर, 100% चार्ज करके रात के 1 बजे छोड़ दिया था, और सुबह में जब हमने 9 बजे के आसपास चेक किया तो यहाँ पर मोटोरोला जो था वो लगभग 49% ड्रॉप हुआ था कंपेयर टू OnePlus के जो 36% ड्रॉप हुआ था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैटरी में डेफिनेटली डिफरेंस है, मोटोरोला आपको ज्यादा बैटरी ड्रेन करके दे रहा है कंपेयर टू OnePlus के, क्योंकि कैपेसिटी में भी यहाँ पर डेफिनेटली फर्क है। हमने उसके बाद स्टैंड बाय भी किया, और स्टैंड बाय के अंदर भी OnePlus 3% ड्रॉप हुआ था, तो मोटोरोला 6% ड्रॉप हुआ था। तो डेफिनेटली हमने जितना टेस्ट किया है, एक चीज तो पहले मैं बता दूं कि दोनों ही आप पूरा दिन आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन डेफिनेटली OnePlus Nord C4 अगर बैटरी बैकअप की बात करें तो Motorola Edge 50 से आपको बेटर मिलता है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली डिफरेंस है। OnePlus Nord C4 में Snapdragon 7 Gen 3 है, 4nm पर बेस्ड है, तो Motorola Edge 50 में Snapdragon 7 Gen 1 है, और ये भी आपको 4nm पर मिलती है। अब दोनों के जो Antutu स्कोर्स है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। OnePlus आपको 8 लाख के ऊपर मिलता है, तो Motorola आपको 7 लाख के आसपास मिलता है। वैसे मेजर डिफरेंस नहीं था, बट यहाँ पर ये कुछ चिपसेट के नंबर्स के हिसाब से डिफरेंस थे। वैसे CPU टोटल की बात करें तो OnePlus 79%, Motorola 70%, Motorola थोड़ा सा कम आया है अगर CPU टोटल की बात करें, लेकिन थर्मल्स दोनों के बहुत अच्छे थे। मैक्स 41 डिग्री सेल्सियस जो है वो हीट हुए थे। दोनों में आपको रैम स्टोरेज की बात करें तो OnePlus LPDDR
LPDDR4X UFS 3.1, तो Motorola LPDDR4X UFS 2.2। इनके स्कोर्स भी अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली काफी फर्क है। आप स्टोरेज स्पीड का स्कोर देखेंगे तो OnePlus के आपको काफी ज्यादा मिलते हैं और रीड राइट भी ऑलमोस्ट यहाँ पर आप देखेंगे सेम है। वैसे अगर ऐप ओपन क्लोज की बात करें, फिजिकल टेस्ट की बात करें, तो हमने चेक किया तो दोनों फोन्स काफी अच्छे थे, अच्छा काम कर रहे थे, लैग स्टिटर नहीं हो रहा था। लेकिन जब हमने आफ्टर 5 to 6 मिनट्स चेक किया तो OnePlus के ज्यादातर ऐप्स जो थे वो रीलॉन्च हो रहे थे कंपेयर टू Motorola के, जहां पर वो मेमोरी में थे। तो ऑप्टिमाइजेशन अगर इस मामले में देखें तो मुझे Motorola का थोड़ा सा बेटर लगा था। हमने एक वीडियो रेंडर टेस्ट भी किया फुल HD का, ये 6 मिनट से ज्यादा ड्यूरेशन था और जो फाइल साइज थी वो 2.5 GB के आसपास थी और यहाँ पर लगभग OnePlus ने कुछ 4 मिनट के आसपास लिया तो Motorola 4 मिनट 14 सेकंड्स, तो इसमें भी कोई ज्यादा फर्क नहीं था और दोनों ही नॉर्मल जो है वो अराउंड 36 डिग्री सेल्सियस हीट हुए थे। हमने फिर थोड़ा स्ट्रेस डाला, 3D मार्क का टेस्ट किया दोनों के अंदर, तो दोनों ही मैक्सड आउट थे। आप देखेंगे बैटरी ज्यादा ड्रेन दोनों में हुई नहीं है, दोनों नॉर्मल टेम्परेचर पर थे। लेकिन OnePlus जो है वो 22 FPS से 41 FPS था, जहां पर Motorola जो था वो 13 FPS से आपको 24 FPS पे मिल रहा है। तो ज्यादा FPS जो था वो हमें OnePlus के Snapdragon 7 Gen 3 में देखने को मिला। डेफिनेटली ऑन पेपर से चिपसेट अच्छी है तो वो स्कोर्स पॉसिबल थे। गेमिंग की बात करें तो दोनों में आपको स्मूथ एक्सट्रीम का सपोर्ट मिलता है, BGMI, तो आप 60 FPS पे दोनों में आप गेम्स कर सकते हैं, लेकिन 90 FPS का सपोर्ट यहाँ पर नहीं था। वैसे कॉल ऑफ ड्यूटी पे आप हाइपर सेट करके खेल सकते हैं, कोई कंप्लेंट्स नहीं। हमने दोनों में आधा घंटा जेंशिन इंपैक्ट भी ट्राई किया और वहां पर भी फोन ज्यादा गर्म नहीं हुए और स्टेबल हमें FPS देखने को मिला। तो ओवरऑल डेफिनेटली चिपसेट तो दोनों की ही अच्छी है, Snapdragon 7 Gen 1 भी अच्छा है, Gen 3 भी अच्छा, लेकिन हमने जो हमारे हिसाब से जो टेस्टिंग करी है उससे डेफिनेटली नंबर्स के साथ साथ OnePlus Nord C4 का जो Snapdragon 7 Gen 3 वो थोड़ा सा बेटर है कंपेयर टू Motorola के Snapdragon 7 Gen 1 से। कैमरे की बात करते हैं, दोनों में आपको प्राइमरी सेम मिलता है 50 मेगापिक्सल, दोनों में आपको OIS मिलता है। OnePlus के अंदर आपको Sony LYT 600 सेंसर है, तो Motorola में आपको Sony LYT 700C वाला सेंसर है। दोनों में मैक्स आप 4K वीडियो 30 FPS पे शूट कर सकते हैं। OnePlus में सेकेंडरी आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर है, Motorola में आपको सेकेंडरी 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड है और इसमें आपको मैक्रो भी दिया गया, लेकिन आपको एडिशनली यहाँ पर 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर भी दिया है। इसमें आपको OIS मिलता है, इसमें भी आपको 3 टाइम्स ऑप्टिकल है और डेफिनेटली आप इसमें जूम फोटोज ले सकते हैं जो आपको OnePlus में देखने को नहीं मिलता है। दोनों की सेल्फी की बात करें तो OnePlus में आपको 16 मेगापिक्सल सेल्फी है, मैक्स फुल HD वीडियो आप शूट कर सकते हैं 30 FPS पे। Motorola में आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है और यहाँ पर आप मैक्स 4K वीडियो शूट कर सकते हैं 30 FPS पे। वैसे दोनों में आपको स्लो मोशन मिलता है 240 FPS पे। इसकी क्वालिटी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने जज नहीं कर पाया, दोनों की पिक्चर क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी उस मामले में सही थी। अगर यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो वैसे तो दोनों में आपको काफी फीचर्स मिलते हैं कैमरा में, लेकिन पोर्ट्रेट में Motorola में आपको 24mm, 35mm, 50mm, 80mm ये जूम मिलता है, जो कि OnePlus में ये नहीं था, जो मुझे सरप्राइजिंग लगा क्योंकि इस प्राइस पर जनरली यहाँ पर होना चाहिए था। बाकी पिक्चर क्वालिटी की बात करें डे में तो डेफिनेटली दोनों के पिक्चर अच्छे है, यहाँ पर क्वालिटी अच्छी है, इनफैक्ट दोनों के डायनामिक रेंज भी अच्छा है। बट Motorola जो था ना वो थोड़ा सा शार्प था, थोड़ा कॉन्ट्रास्टी और विविड था, जबकि OnePlus यहाँ पर थोड़ा सा सॉफ्ट था और कहीं कहीं डिस्टॉर्टेड लग रहा था। तो डे में OnePlus इस मामले में थोड़ा सा पीछे हो गया था। जबकि अगर ह्यूमन पोर्ट्रेट देखते तो डेफिनेटली जैसे कि मैंने बताया Motorola में आपको जूम शॉट्स मिलते हैं तो आप और अच्छे पोर्ट्रेट्स निकाल सकते हैं, जो कि OnePlus लैक कर रहा था। लेकिन फिर भी Motorola विविड और शार्प था कंपेयर टू OnePlus के जो थोड़ा सा सॉफ्ट और नॉर्मल था। बाकी सेल्फी देखते तो Motorola आपको यहाँ पर थोड़ा सा ब्राइट, थोड़ा सा वार्मर साइड, थोड़ा सा और शार्प था कंपेयर टू Motorola, जिसमें कलर तो अच्छा था, बैलेंस था, लेकिन इतना शार्प नहीं था सेल्फी में कंपेयर टू Motorola। बाकी दोनों की जो सेल्फी की डायनामिक रेंज थी वो मुझे यहाँ पर काफी अच्छी लगी थी। अगर वीडियो देखते डे की तो यहाँ पर क्वालिटी रियर में दोनों की सेम निकल कर आई, कोई खास चेंजेस नहीं नोटिस किया। और बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे वीडियो सेल्फी डे की तो Motorola थोड़ा सा बेटर था स्टेबलाइजेशन में और क्वालिटी में भी, वो आप यहाँ पर साफ देख सकते हैं। नाइट की बात करें तो नाइट में रियर में दोनों ही फोटोज यहाँ पर फोन से अच्छे निकल कर आए थे, लेकिन Motorola थोड़ा सा वेल बैलेंस्ड था, थोड़ा सा डार्क था और थोड़ा सा नॉइस कम थी। OnePlus थोड़ा सा ब्राइट साइड पे चला गया था और थोड़ी नॉइस मैंने यहाँ पर OnePlus में देखा था। बाकी अगर दूसरे पिक्चर क्वालिटी देखते, ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट्स देखते, तो इसमें भी मैंने यही नोटिस किया कि OnePlus ब्राइट था और Motorola थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी था। बाकी वीडियो की बात करें नाइट में तो Motorola ने यहाँ पर क्वालिटी तो अच्छी दिया था, लेकिन स्टेबलाइजेशन इतनी खास नहीं थी, जहां पर OnePlus ने क्वालिटी ठीक ठाक दिया बट स्टेबलाइजेशन अच्छी थी और घोस्टिंग भी यहाँ पर हमने नोटिस किया। तो इधर यहाँ पर कुछ चीजें थी तो यहाँ पर कुछ चीजें थी। बाकी अगर सेल्फी वीडियो देखते नाइट के तो दोनों की मुझे डिसेंट लगे और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनको यहाँ पर इंप्रूवमेंट्स करनी चाहिए।
वैसे अगर आप देखेंगे उसके साथ साथ नाइट सेल्फी, तो यहाँ पर मोटरोला अच्छे थे, नॉर्मल थे। वन प्लस थोड़ा सा ज्यादा शार्प लगा कंपेयर टू मोटरोला के, और थोड़ा सा ब्राइट भी था। बाकी हमने गूगल ड्राइव पर लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है, आप जज करके खुद बताइए। डिजाइन और बिल्ड की बात करें तो वन प्लस आपको पॉलीकार्बोनेट बैक, पॉलीकार्बोनेट फ्रेम्स के साथ मिलता है। IP54 रेटिंग्स दी गई, लेकिन मोटरोला इस प्राइस रेंज पे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल और स्लिमेस्ट रगेड स्मार्टफोन है। आपको मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन मिलता है, फ्रेम्स भी मेटल के और IP68 है, तो डेफिनेटली बिल्ड क्वालिटी मैं मोटरोला को यहाँ पर विनर बनाऊंगा। और दोनों के लुक एंड फील अलग अलग है। पॉलीकार्बोनेट एक वीगन लेदर है, तो जो आप यहाँ पर ठीक लगता है चूज कर सकते हैं। बाकी दोनों में आपको डुअल सिम है। वन प्लस वाले में वैसे आपको हाइब्रिड स्लॉट मिलता है, और बाकी दोनों में डुअल माइक है, डुअल स्टेरियो स्पीकर्स है, और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों में आपको मिलता है, जो कि काफी फास्ट और रिस्पॉन्सिव है। और डेफिनेटली आपको दोनों के अंदर अलग अलग कलर्स मिलते हैं, तो जो आपको ठीक लगता है आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें तो दोनों ही फोन में आपको 5G मिलता है। हमने सिम कार्ड लगाकर डाउनलोड करके देखा, दोनों के 5G नेटवर्क अच्छे थे, कॉल क्वालिटी में कोई इश्यूज नहीं था, तो ये चीज में हमें कोई कंप्लेंट्स दोनों ही फोन्स में नहीं नजर आई। दोनों में आपको Wi-Fi 6 मिलता है, लेकिन मोटरोला वाले में आपको Wi-Fi 6E मिलेगा, और ब्लूटूथ 5.2 मोटरोला में है, तो ब्लूटूथ 5.4 वन प्लस के अंदर मिलता है। लेकिन मोटरोला में आपको NFC मिलता है, जो वन प्लस में आपको नहीं मिलेगा, और दोनों में आपको सारे सेंसर्स का सपोर्ट मिलता है। अब जाते जाते बात करते हैं इनकी प्राइस और मेरे ओपिनियन की। प्राइस तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, मोटरोला में एक ही वेरिएंट है 8256, जो कि आपको 27,999 पर मिलता है, और वन प्लस नॉट C4 का जो 8256 है वो 26,999 पर, 1000 का ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। तो मेरे हिसाब से दोनों ही फोन्स अपनी जगह पर काफी अच्छे हैं, लेकिन अगर आपको बेटर बिल्ड क्वालिटी चाहिए, कर्व डिस्प्ले चाहिए, आपको थोड़ा सा स्टॉक एंड्रॉइड को एक्सपीरियंस करना है, थोड़े और बेटर कैमरास चाहिए जो डे में थोड़े अच्छे फोटोज यहाँ पर निकाल सके, तो मेरे हिसाब से मोटरोला आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको ऑक्सीजन ओएस को एक्सपीरियंस करना है, अगर आपको यहाँ पर बैटरी थोड़ी ज़्यादा अच्छी चाहिए और थोड़ा और ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, तो यहाँ पर डेफिनेटली आप वन प्लस नॉट C4 को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछते हैं दोनों ही फ़ोन्स अच्छे हैं, अगर आप कोई भी फ़ोन पिक करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मैंने फेयर कंपैरिजन कर दिया और दोनों में जो भी था आपको क्लियर बता दिया। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करके रखिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।